इमेजिन करो कि आपको ये जो ग्लास ऑफ वाटर है वो 1 मिनट के लिए हाथ में पकड़ के रखना है। तो आप 1 मिनट के लिए आसानी से उसको हाथ में पकड़ के रख सकते हो। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको 1 घंटे के लिए पकड़ के रखना है तो आपकी जो आर्म है उसमें पेन होने लग जाएगा। एंड अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको 1 डे यानी 1 दिन के लिए इस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ के रखना है, तो ये जो ग्लास है इसका वेट चेंज नहीं होगा, बट आप जितनी देर तक इसको होल्ड करके रख रहे हो ये मैटर करता है। तो अगर आप 1 दिन के लिए इसको होल्ड करके रख रहे हो, अगर इस तरह से आपको 1 दिन के लिए होल्ड करके रखना है तो आपकी ये जो पूरी आर्म है ये पैरालाइज्ड हो जाएगी। मतलब आप इसको हिला भी नहीं पाओगे, आपको इतना ज़्यादा दर्द होगा अगर आप इस ग्लास ऑफ वाटर को 1 दिन के लिए होल्ड करके रखते हो। यानी जो हमारा ग्लास का वेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट चेंज क्या हो रहा है कि हम कितनी देर तक इस ग्लास ऑफ वाटर को होल्ड करके रखते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ की, यानी हमें कोई कुछ कह देता है कि यार इसने हमें ऐसा कह दिया, हम उसको ऐसे जैसे ग्लास ऑफ वाटर को हम पकड़ के बैठे हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को, उन बातों को, उन यादों को हम इसी तरह से पकड़ के बैठते हैं। तो अगर हम उन यादों को 1 मिनट तक पकड़ के बैठते हैं कि हाँ यार उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, चलो छोड़ो, उसने बोल दिया ना, हो गया ना अब, तो वो बात जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप 1 घंटे तक होल्ड करके रखते हो कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, अगर आप अपने आप से ही आर्ग्यूमेंट करते रहोगे 1 घंटे के लिए तो आपका सिर दुखने लग जाएगा, आपको वैसी टेंशन फील होने लग जाएगी। एंड अगर आप 1 दिन के लिए इस बात को होल्ड करके रखते हो तो आपके पूरे माइंड में यही बात चलती रहेगी, ना आपको ना रात को नींद आएगी और आप परेशान दिखोगे। तो प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी देर तक होल्ड करके रखा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें बुरा क्यों लगता है जब भी हमें कोई कुछ ऐसा कह देता है। मतलब हम चाहते हैं कि जो लोग हैं हमारे आसपास वो हमारे बारे में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही बोले, वो हमारे बारे में कुछ भी गलत ना बोले, कुछ भी उल्टा ना बोले कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया। हम चाहते हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा ही बोले, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम परफेक्ट नहीं है तो दुनिया भी परफेक्ट नहीं है। और वो हमारे बारे में अगर कुछ भी बुरा बोल देते हैं तो हमें बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है। और हम जितनी कोशिश करते हैं ना कि नहीं यार मुझे इस चीज़ से कॉप अप करना है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, उतना ही हमें बुरा लगता जाता है। तो ये जो यादें होती है ना, यानी हमें कोई कुछ पास्ट में बुरा बोल देता है और हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला। तो जो ये यादें होती है ना वो भूत की तरह होती है, घोस्ट की तरह होती है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, या फिर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप हॉरर मूवी देख लेते हो एंड जब आप रात को सोने की कोशिश करते हो तो लाइट बंद करके आप सोने की कोशिश करते हो। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिना लाइट बंद करे सो नहीं सकती। लाइक अगर रूम में थोड़े से भी रोशनी है तो मैं सो नहीं सकती, मुझे लाइट बंद करके सोना ही अच्छा लगता है, मैं तभी सो पाती हूँ। तो अगर मैंने कोई हॉरर मूवी देखी है तो अगर मैंने उसके बारे में सोच लिया थोड़ा सा भी, ठीक है, थोड़ा सा भी सोच लिया, तो वो जो पूरी मूवी है उसकी वीडियो मेरे सामने स्टार्ट होने लग जाती है। यानी अगर हम थोड़ी सी भी किसी याद के बारे में सोचेंगे ना तो वो जो पूरा मोमेंट है वो हमारे माइंड में दोबारा से उत्पन्न होने लग जाता है। एंड हमें पूरी चीज़ें सब याद आ जाती है कि हमारे साथ ये हुआ था वैसा हुआ था, ठीक है। हॉरर मूवी में जैसे भूत होता है ना कि उसमें ऐसे भूत था, वो ऐसे एक स्विंग के ऊपर झूला झूल रही थी, ये सब चीज़ें याद आती है। मतलब जो भी चीज़ें हमारे उस मूवी में हुई होती है वो हमें याद आने लग जाती है और फिर डर लगने लग जाता है कि वो भूत जो है ये यहाँ पे ना आ जाए, वो हमारा कुछ बिगाड़ ना ले, हमें मार ना दे, हमें कुछ कर ना दे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डर के मारे लाइट ऑन कर लेती हूँ और जब तक मेरा डर नहीं निकल जाता है मैं तब तक लाइट ऑन करके ही सोने की कोशिश करती हूँ। तो जब मेरा डर निकल जाता है तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अगर किसी पर्सन ने हमारे साथ ये बुरा किया, तो अगर मैं सोच रही हूँ कि नहीं यार मुझे इस चीज़ से कॉप अप करना है, कम ऑन, मतलब उसने ऐसा बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है,
जितना मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि नहीं यार अब मुझे इससे कॉप अप करना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, उतनी ही ये याद जो है वो पक्की होते जाती है। हमारा ध्यान ही नहीं हट पाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपना ध्यान ही नहीं हटा पाते हैं कि यार इसने मुझे ऐसा बोला तो क्यों बोला। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर कोई भी पर्सन आपके बारे में गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, सो क्या तो वो बात सच हो सकती है या फिर वो पर्सन सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहा हो। अगर आपको कोई पर्सन बार बार तंग करता है, लाइक किसी पर्सन का काम ही है कि जब भी आप उसके सामने आते हो वो पर्सन आपको तंग करने लग जाता है, आपके बारे में बोलने लग जाता है, देखो यार ये आ गया, ठीक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसका जो मोटिव है वो आपको परेशान करना है। अगर उसने कुछ बोला और आपने रिएक्ट करा तो आप समझ जाओ कि आप उसके बोलने से अफेक्ट हो रहे हो। अगर आप उसके सामने से जा रहे हो और वो पर्सन आपको कुछ बोल रहा है और आप रिएक्ट ही ना करो, मतलब हर बार जस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार साइलेंस जो होता है ना वो बहुत अच्छा आंसर होता है दूसरों के लिए। अगर कोई पर्सन आपको तंग करता है और आप उसको रिएक्ट ना करो, यानी आप उसको कुछ भी ना बोलो, आप उसके जो बातें हैं उससे बिल्कुल भी इरिटेट ना हो, अपने माइंड में सोचो यार ये तो ऐसा ही है, मेरे बारे में बकवास बकता रहता है, बोलने दो ना, क्या जा रहा है। उसके बोलने से आपकी हाइट कम हो जाएगी, आपका वेट बढ़ जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो पर्सन तो चाहता ही यही है कि वो बोले आपको एंड आप उसकी बातों से अफेक्ट हो, इरिटेट हो। जिस दिन आप उसकी बातों से इरिटेट होना, जिस दिन आप उसकी बातों से अफेक्ट होना बंद कर दोगे, वो पर्सन ही बोलना आपको बंद कर देगा। लोग क्या करने लगे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने लगे हैं। यानी मैंने अगर आपको कुछ बोला और आपके बारे में वो जो बात है वो सही नहीं है, मैं आपको चिढ़ा रही हूँ और मैं गलत तरीके से चिढ़ा रही हूँ कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे क्यों हो। और लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला और तुम गलत हो। अगर आपको पता है कि इसने मेरे बारे में ऐसा बोला है और ये गलत बोल रहा है तो आपको उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं दूसरों को जस्टिफाई करके। बुरा तब नहीं लगता है जब कोई अननोन पर्सन हमें कुछ बोल देता है, बट बुरा तब लगता है जब हम किसी पर्सन पे या फिर अपने फैमिली मेम्बर पे, अपने रिलेटिव्स पे या अपने किसी फ्रेंड पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो पर्सन हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड यानी कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी हमने उम्मीद भी ना करी हो। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी हम उसको अपना इतना मानते हैं कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है एंड पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, ये पर्सन हमेशा मेरे साथ रहेगा या रहेगी, कोई भी हो सकता है। तो जब वो पर्सन हमें इतनी सी बात बोल देता है, चाहे वो बात इतनी बड़ी भी ना हो, छोटी सी बात हो, ठीक है, छोटी छोटी बातों का कई बार हमें बुरा लगने लग जाता है। तो आपको ना एक चीज़ समझनी है। सो जब भी आपको बुरा लगता है तो आपको एक फीलिंग होती है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, परेशान हो जाते हो, सैड हो जाते हो एंड किसी से बात करने का मन नहीं करता है, मन करता है अकेले बैठे रहें, कई बार हम सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। सो आपको एक चीज़ समझनी है कि जब भी हमें कोई खुशी प्रोवाइड होती है, यानी जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे माइंड में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारे माइंड में भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। यानी हर एक फीलिंग के साथ साथ हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमें वो फीलिंग देते हैं। अगर मैं खुश हूँ कि मुझे आज कोई न्यू ड्रेस मिल गई या फिर मुझे मेरी कोई पुरानी दोस्त मिल गई जो कि काफ़ी टाइम बाद मिली, और हम बोलते हैं ना कि यार आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसकी वजह से बिकॉज़ वो केमिकल्स हमें वो खुशी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप उदास हो, ठीक है, तो जब आप उदास होते हो ना तो आपके माइंड में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और वो खुशी जो होती है या फिर वो जो उदासी होती है ना वो कुछ देर के लिए होती है। यानी अगर आप किसी बात से परेशान हो, ठीक है, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग गया आपको, तो आप अगर कोशिश भी करोगे ना
तो आप उस बात से भाग नहीं पाओगे, या फिर आप उस फीलिंग से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक उन केमिकल्स का असर ख़त्म नहीं हो जाता आपकी वो फीलिंग जाएगी ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप फ़ोन चलाने लग जाओ, आप अपने फ्रेंड को कॉल करके बताओ कि यार इसने मुझे ऐसा बोला, मैं तो इस पर इतना भरोसा करता था या करती थी, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, बहुत सारी बातें होती हैं। आप कुछ भी कर लो, आप जितना मर्जी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर लो, आप नहीं कर पाओगे। कुछ देर बाद अगर आपने कहा कि नहीं नहीं यार ये केमिकल्स हैं, ये थोड़ी देर बाद अपने आप चले जाएंगे, ठीक है, इसने मुझे कुछ बोल दिया, चलो ठीक है बोल दिया, छोड़ दो, मतलब जाने दो उस बात को। जब आपने बोल दिया ना कि जाने दो उस बात को, तो वो बात सच में चली जाएगी। कुछ देर बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मूड कब ठीक हो गया। आप वापस से आप खुश होने लग जाओगे, आप वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओगे। सो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या हुआ है, यानी आपको कितनी बड़ी खुशी मिली है या फिर कितना बड़ा आपको सदमा मिला है, यानी कितना बुरा आपके साथ हुआ है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी का ब्रेकअप हुआ होता है, तो वो जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसके माइंड में भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। बट वो जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, अब अगर बहुत सालों की रिलेशनशिप है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4-5 साल की रिलेशनशिप है, अब कोई जो पर्सन है आपके साथ में 4-5 साल से है, आप उसके साथ हर बातें शेयर करते हो, आप उसके साथ हंसते हो, बैठते हो, खाना खाते हो, आप उसके साथ घूमने जाते हो, आप उसके साथ हर वो चीज़ करते हो, यानी आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो, और वो पर्सन आपसे अलग हो गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हाँ वो पर्सन मुझसे अलग हो गया है। सो आप हर चीज़ में, यानी अगर आप मूवी देख रहे हो, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो, अगर आप किसी कपल्स को देख रहे हो, या फिर आप हर चीज़ में उसको रिलेट करोगे। यानी आप अगर कोई मतलब मूवी में कोई सैड सीन चल रहा है, ब्रेकअप सीन चल रहा है, या फिर कोई सैड सॉन्ग चल रहा है, तो उसकी स्टोरी को आप खुद से रिलेट करने की कोशिश करोगे। तो अगर किसी का ब्रेकअप हुआ होता है ना, उसको कुछ टाइम लगता है, यानी कई बार महीने लग जाते हैं, कई बार 4-5 दिन लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका जो रिलेशन है वो कितना ज़्यादा गहरा था। सो गाइस, मैं आप सब लोग के साथ यही बातें शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरे से बात करके अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, एंड मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी दुनिया है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।